हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे बीएड के पहले सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन शास्त्र। शिक्षा के दर्शन शास्त्र के बारे में पहले बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिलॉसफी और एजुकेशन दैट इज दर्शन शास्त्र और शिक्षा है क्या। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिलॉसफी और एजुकेशन क्या है, दैट इज दर्शन शास्त्र और शिक्षा है क्या। तो देख लेते हैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो टू नो एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब अर्थ और उसका धारणा जानना एजुकेशन की, शिक्षा की। फिर उसकी विशेषताएं जानना, नो एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के अर्थ क्या है और उसका धारणा क्या है, और ये जानना कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज शिक्षा का अर्थ क्या है और धारणा क्या है। अब एजुकेशन का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो इंडियन कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्सेप्ट में एजुकेशन वर्ड जो है शिक्षा हम बोलते हैं उसे। शिक्षा का मतलब ही होता है टू लर्न एंड टू टीच, सीखना एंड सिखाना। तो एजुकेशन का मीनिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, दैट इज सीखने और सिखाने को ही हम एजुकेशन या शिक्षा कहते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में एजुकेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया है, ई एंड ड्यूको, इन दो वर्ड से ये बना है। ई का मतलब है इंटरनल एंड ड्यूको का मतलब है प्रोग्रेस। तो अगर हम एजुकेशन का मीनिंग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में निकाले तो वो कुछ इस तरीके से है कि हम अपनी अंदर की क्षमताओं को इम्प्रूव कर रहे हैं, उन्हें सुधार रहे हैं। कैसे? बाहरी तौर से, हम बाहरी तौर से चीज़ों को सिखा रहे हैं बच्चों को, जिससे कि हम अपनी अंदर की क्षमताएं जो हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से ही है, उन्हीं को सुधारने को हम एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा का मतलब और शिक्षा का धारणा अलग लोगों ने अपने नजरिए से दी, अपने समझ से दी, अपने तरीके से दिए। तो कुछ थे हमारे फिलोसोफर्स थे, दर्शन शास्त्री थे, कुछ सोशोलॉजिस्ट थे, सामाजिक शास्त्री थे जो समाज के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस थे हमारे, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट आया उसमें कि इकोनॉमिस्ट्स ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, धारणाएं दी। फिर मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं उन्होंने अपनी धारणाएं दी, और साइंस विज्ञान के अंदर भी कई एजुकेशन के या शिक्षा के कॉन्सेप्ट्स, धारणाएं आई। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कि दर्शन शास्त्र में एजुकेशन की क्या धारणा है, शिक्षा की क्या धारणा है। तो फिलोसोफर्स के लिए जो सेंटर ऑफ थॉट है, जिसके बारे में वो सोचते हैं, वो ह्यूमन है। वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है धरती पे आना। तो उनके लिए एजुकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि एजुकेशन एक तरीके का शस्त्र है, एक टूल है, जिससे कि हम अपने फाइनल उद्देश्य को, जो हमारा उद्देश्य है धरती पे आना, उसे पूरा करते हैं। फिर कई डेफिनेशंस आई एजुकेशन के बारे में, जो इंडियन कॉन्सेप्ट्स में भी आई और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में भी आई। अब इंडियन कॉन्सेप्ट के अंदर शंकराचार्य जी ने पहले बोला कि एजुकेशन इज दैट विच गेट्स सैल्वेशन, कि एजुकेशन वो शस्त्र है जिससे कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, दैट इज एजुकेशन। फिर हमारे आए स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने बोला कि एजुकेशन या शिक्षा वो चीज है जिससे कि हम अपनी अंदर की परफेक्शन में सुधार लेकर आ सकते हैं। हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर पहले से ही चीजें प्रेजेंट हैं, पहले से ही मौजूद हैं जो चीजें, उन्हीं को बाहर निकालना वो एजुकेशन का काम है। फिर हमारे गांधी जी ने बोला कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, पूर्ण तरीके से विकास हो सके, मैन की बॉडी का, इंसान की शरीर का, माइंड का एंड स्पिरिट का, मन का और आत्मा का। जब इन तीनों का विकास पूर्ण तरीके से होगा, उसी को पूरा करने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। फिर अब हम हमारे आए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, प्लेटो जी, उन्होंने बोला कि एजुकेशन कंसिस्ट्स in giving to the body and soul all the perfection to which they are susceptible, कि एजुकेशन वो चीज है जो हमारी बॉडी और सोल, शरीर और आत्मा को वो चीजें देती है जो उसके लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, पूरा बनाने के लिए जरूरी है। फिर एरिस्टोटल जी आए, जो शिष्य थे हमारे प्लेटो जी के, डिसाइपल थे उनके।
उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि एजुकेशन वो चीज है जो हमारे साउंड माइंड, दैट इज कि हमारे अच्छे मन को बनाने में हेल्प करती है इन ए साउंड बॉडी, अच्छे शरीर के अंदर। फिर अब हमारे आए हर्बर्ट स्पेंसर जी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिनर्जी बिटवीन इनहेरेंट पावर्स एंड एक्सटर्नल लाइफ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि एक लिंक बनाना। एजुकेशन वो शस्त्र है जो एक लिंक बनाएगा इनहेरेंट पावर, जो हमारे अंदर पहले से ही आंतरिक पावर्स, आंतरिक शक्तियां मौजूद हैं उनके बीच में और हमारी बाहरी जिंदगी के बीच में, उसके लिए एजुकेशन या शिक्षा जरूरी है। फिर हमारे आए education is the development of all those capabilities in the individual which enables it to control its environment and fulfill its desire। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन वो चीज है, वो शस्त्र है जिसकी मदद से हम अपने क्षमताओं को विकास कर सकते हैं और उसकी मदद से हम अपने आप को ढाल सकते हैं हमारी बाहरी जिंदगी में और अपने डिजायर, जो हमारी मन की चीजें हैं, उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। फिर बात आई सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। सामाजिक शास्त्री लोगों ने एजुकेशन के बारे में क्या बोला। अब सामाजिक शास्त्री जो हैं उनका मेन पॉइंट था जिसके बारे में वो सोचते हैं वो है सोसाइटी के बारे में। तो वो चाहते हैं कि ह्यूमन और सोसाइटी जो है एक दूसरे का विकास करते रहें। तो उनके लिए एजुकेशन वो चीज है जिससे कि हम अपना भी विकास कर सके और हमारी सोसाइटी, अपने समाज का भी विकास कर सके। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस, अ सोशल फंक्शन कैरिड ऑन एंड बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ओन सेक। कि एजुकेशन या शिक्षा वो चीज है, वो प्रोसेस है जो हम सोसाइटी में करते रहते हैं जिससे कि हम अपनी ही सोसाइटी, अपने ही समाज में बदलाव लेकर आ सके। फिर एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, द प्रोसेस बाय विच he adapts himself gradually in various ways to his physical, social and spiritual environment। ये टी रेमंड ने बोला था। इसका मतलब ही ये है कि एजुकेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम अपना विकास भी कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी, अपने समाज का भी विकास कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हम अपने आप को ढाल पा रहे हैं अपने सामाजिक जिंदगी में, फिजिकली अपने आप को शारीरिक रूप से ढाल पा रहे हैं, अपने आप को सोशली, सामाजिक रूप से ढाल पा रहे हैं, और स्पिरिचुअली मतलब कि आत्मा और मन से अपने आप को हमारे समाज में ढाल पा रहे हैं। तो वो एजुकेशन है जो हमें अपने आप को ढालने में मदद करे हमारे समाज के अंदर। तो ये था हमारा सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिशियंस के लिए एजुकेशन या शिक्षा वो चीज है जो देश का निर्माण करे, बिल्डिंग ऑफ द नेशन, उसका निर्माण करे, उसको बनाए। तो उनके लिए एजुकेशन वही चीज है जिससे कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने नेशन को डेवलप कर सके, अपने देश का निर्माण कर सके। फिर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में बात आई तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में एजुकेशन वो इन्वेस्टमेंट है जो हम करते हैं जिससे कि हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, जो हमारी एबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, उन्हें का विकास कर सके। और यही विकास क्या है, हमारे देश के विकास में हेल्प करेगा, देश के विकास में मदद करेगा। तो उस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए और वो ही एजुकेशन या शिक्षा है जो हमारे देश के विकास में हमारी मदद करे। फिर बात आती है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। मनोविज्ञान ने क्या बोला हमारे एजुकेशन या शिक्षा के बारे में। तो मनोविज्ञान ने ये बोला कि एजुकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस मतलब कि जो हमारे आसपास होता ही रहता है, हम सीखते रहते हैं किसी ना किसी चीज से। हार्मोनियस, जो पूर्ण तरीके से हमारा विकास करे और हमारी अंदरूनी शक्तियों का, अंदरूनी क्षमताओं का विकास करे, वो एजुकेशन है। अब साइंस ने, विज्ञान ने भी एजुकेशन के बारे में या शिक्षा के बारे में कुछ बोला। तो उनके लिए एजुकेशन एक टूल है, एक शस्त्र है जिससे कि हम अपने ह्यूमन पावर्स का विकास कर सकते हैं, इंसानी शक्तियों का विकास कर सकते हैं, जिससे कि हम साइंस को ही, विज्ञान को ही आगे बढ़ा के लेके जा सके।
अगर हम अब एक शिक्षा का आखिरी मतलब निकालें इन सब चीज़ों को देखकर, तो वो कुछ ऐसा है कि एजुकेशन इज सच कंटिन्यूअस पर्पसिव सोशल एक्टिविटी, कि वो एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे समाज में हमेशा चलती रहती है। हम किसी ना किसी चीज़ को देखकर या समझकर, हम एक दूसरे को देखकर भी सीखते रहते हैं, और हर चीज़ का, एजुकेशन का हमेशा एक मकसद होगा। उसका मकसद क्या है कि हमारी इन्नेट पावर्स जो हैं, आंतरिक क्षमताएं जो है हमारी, उसमें विकास लेकर आना, हमारे स्किल्स में विकास लेकर आना, और हमारे बिहेवियर में, जो हम सोचते हैं, हम जिस तरीके से एक्ट करते हैं हमारे समाज में, उसमें एक बदलाव लेकर आना, और हमें एक योग्य, संस्कारी और सभ्य इंसान बनाना, वो एजुकेशन का मकसद है। और एजुकेशन हमेशा, शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हमारा भी हम में भी बदलाव लेकर आ सके, और हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में भी बदलाव लेकर आ सके। अगर हम शिक्षा की विशेषताओं को देखें, तो शिक्षा की विशेषताएं कुछ इस तरीके की हैं। पहला, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, कि वो हमारे समाज में हमेशा चलती रहती है। दूसरा, अगर हम देखें कि वाइड सेंस में अगर हम एजुकेशन या शिक्षा की बात करें, तो कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ से, हम किसी ना किसी चीज़ को सिखाते रहते हैं। जिंदगी भर हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, और हमेशा हमारी जिंदगी का पार्ट रहेगी एक शिक्षा। फिर अगर हम नैरो सेंस में बात करें, तो शिक्षा वो है जो हमें स्कूलों में मिलती है, जो हमारे गुरु या हमारे टीचर्स हमें देते हैं। फिर तीसरी बात है, ये है कि एजुकेशन इज पर्पसिव प्रोसेस, बेसिकली उसका एक मकसद है। मकसद क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को पूरा करना और हमारे अंदर विकास लेकर आना, और जिससे कि हमारी समाज में विकास होता रहे। फिर नेचर ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन इट्स फिलॉसफी, कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स कल्चर, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा का स्वरूप जो है, वो उसकी फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, दर्शन शास्त्र पे डिपेंड करता है, संस्कृति पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, और साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो विकास विज्ञान में हो रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। लास्ट में ये है कि नेचर ऑफ एजुकेशन जो है हमेशा डायनेमिक रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। डायनेमिक का मतलब है बदलाव, चेंज। तो नेचर ऑफ एजुकेशन में हमेशा चेंज होते रहेंगे, हमेशा बदलाव होते रहेंगे। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी सोच बदलेगी, उस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आते रहेंगे। अब बात करते हैं फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है, कि फिलॉसफी का मतलब क्या है? तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, तो दुनिया को देखने का नजरिया, चीजों को देखने के नजरिए को हम फिलॉसफी कहते हैं। उसमें हमारा आ जाता है दुनिया को देखने का नजरिया, ह्यूमन लाइफ को देखने का नजरिया, जिंदगी को देखने के नजरिए को हम फिलॉसफी कहेंगे। तो जब हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढना, चीजों के पीछे के होने के कारणों को ढूंढने को, इन सारी चीजों को पढ़ने को, समझने को, एक सोच को हम फिलॉसफी कहते हैं। फिर ये सवाल कैसे हो सकते हैं कि दुनिया किसने बनाई, दुनिया कैसे बनी, वक्त का क्या मतलब है, जिंदगी का मकसद क्या है, ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, किस तरीकों से हम नॉलेज को पा सकते हैं। इन सब को पढ़ना, समझना, इनके पीछे के कारणों को ढूंढने को हम फिलॉसफी कहते हैं। अब जब फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं, तो कई लोगों ने फिलॉसफी की भी एक फिलॉसफी बनाई, कि फिलॉसफी के मतलब को, अर्थ को अपने मतलब से समझाया, अपने मन से समझाया। तो सबसे ज्यादा जहाँ फिलॉसफी पढ़ी जाती है वो है इंडिया, और वेस्टर्न में आ जाता है ग्रीस। तो हम देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्सेप्ट में फिलॉसफी क्या है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट यानी कि ग्रीस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिलॉसफी क्या है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी देखते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट में फिलॉसफी का मतलब ही ये है टू फाइंड द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। मतलब दर्शन शास्त्र का मतलब है कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन या अर्थ देखें, तो विद विच वी कुड सी दैट इज साइट ऑफ ट्रुथ इज फिलॉसफी। बेसिकली कि हमें ये जानना है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, क्या असली सच्चाई है हमारी जिंदगी की, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। देखने के नजरिए को हम किसी चीज को फिलॉसफी कहते हैं।
फिलोसफी इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी। ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि इसका मतलब ये है कि दर्शन शास्त्र वो चीज है जिससे कि हम लॉजिकली एनालाइज कर सके हर चीज के पीछे। अब लॉजिकली एनालिसिस का मतलब ये है कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। एनालिसिस का मतलब है कि उस कारण को ढूंढना, उस कारण को समझना कि ये चीज क्यों है ऐसी। अगर इंसान धरती पे आया तो क्यों आया, इंसान से पहले अगर कोई जानवर धरती पे आया तो वो क्यों आया, हमारा ब्रह्मांड ऐसा क्यों है। तो हर चीज के लिए एक कारण ढूंढना, हर चीज, हर रियलिटी के लिए एक कारण ढूंढना कि अगर ये चीज ऐसी है तो वो क्यों है, किस लिए है। इन सब क्वेश्चंस को लॉजिकल एनालिसिस, दैट इज किसी चीज का कारण ढूंढना, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। फिर आया हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में दर्शन शास्त्र जो है एक इंग्लिश वर्ड से आया है, फिलॉसफी जो है एक इंग्लिश वर्ड से आया है जिसको 2 ग्रीक वर्ड्स ने बनाया है। तो फिलॉसफी अगर हम देखें, फिलियोस एंड सोफिया। फिलियोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स नॉलेज, प्यार, नॉलेज, लव ऑफ नॉलेज को हम, लव फॉर नॉलेज को हम फिलॉसफी कहते हैं। मतलब कि ज्ञान के लिए प्यार होना, उसे फिलॉसफी कहा गया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में। ज्ञान को समझना कि नॉलेज क्या है, उसके लिए प्यार होना, उसे हमने फिलॉसफी कहा। अब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी कई लोगों ने डेफिनेशंस दी। प्लेटो थे, एरिस्टोटल जी थे, फिशेट थे, तो इन्होंने भी कई डेफिनेशंस दी। प्लेटो जी ने बोला कि फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, कि दर्शन शास्त्र वो चीज है जिससे कि, जिसका मकसद ये है ये जानना कि डिफरेंट चीजों का, अलग अलग चीजों के पीछे क्या ज्ञान छुपा है, उसको जानना फिलॉसफी है, उसको जानना दर्शन शास्त्र है। फिर एरिस्टोटल जी ने बोला कि फिलॉसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द एक्चुअल नेचर ऑफ सुप्रीम एलिमेंट, कि दर्शन शास्त्र वो चीज है, वो साइंस है, वो विज्ञान है जो हमको ढूंढ के देता है कि कोई चीज अगर हो रही है, किसी चीज का अगर कोई मकसद है तो वो क्यों है। फिर फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस विज्ञान ऑफ ज्ञान, विज्ञान है वो ज्ञान का, मतलब कि हर चीज के पीछे एक स्टेप है, एक मकसद है कि अगर ये चीज ऐसी हो रही है तो पीछे भी कुछ चीजें हो रही होंगी जिसकी वजह से ये चीज हुई है। तो फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, कि विज्ञान है वो ज्ञान का, कि हर चीज जो होगी स्टेप वाइज होगी, हर चीज का एक ऑर्डर होगा, एक सीक्वेंस होगा, तो उस चीज को हम फिलॉसफी कहते हैं। हर चीज के पीछे एक कारण होगा, वो चीज हमारा दर्शन शास्त्र है। अब हमने देखा कि इंडियन कॉन्सेप्ट में और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में फिलॉसफी का क्या मीनिंग है। तो अब एक फाइनल मीनिंग क्या आता है फिलॉसफी का। तो फाइनल मीनिंग में अगर हम देखें तो चीजों को देखने के नजरिए को, सवालों के जवाब ढूंढना, चीजों के पीछे के कारण को ढूंढना, पढ़ना, समझना, इन सारी चीजों को हम फिलॉसफी कहते हैं। कि ये जानना कि दुनिया किसने बनाई, दुनिया कैसे बनी, जिंदगी का क्या मकसद है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, किस तरीके से वो ज्ञान हमें मिल सकता है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों को जानना, समझना, पढ़ना, ये सब हम फिलॉसफी के अंदर करते हैं और इसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। अब हर सब्जेक्ट की फिलॉसफी जो है वो अलग होती है, हर सब्जेक्ट को देखने का नजरिया हमारा अलग होता है। तो फिलॉसफी को हम किन किन क्षेत्रों में पढ़ सकते हैं, किन किन जगहों पे पढ़ सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं। सोशल फिलॉसफी हो गई, जो सोसाइटी या समाज की फिलॉसफी हुई। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी हो गई। साइंटिफिक फिलॉसफी, जो आपकी विज्ञान की फिलॉसफी एक अलग होगी, और एजुकेशनल फिलॉसफी एक अलग होगी। तो इन क्षेत्रों में, इन जगहों में हम फिलॉसफी को पढ़ सकते हैं, और कई और भी ऐसी जगह होंगी जिनमें हम फिलॉसफी को पढ़ सकते हैं, उनकी फिलॉसफी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे उनको डेवलप कर सकते हैं। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी क्या है, कि दर्शन शास्त्र आखिर में है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है। तो वो कुछ इस तरीके से है कि फिलॉसफी जो होता है, हमारा फिलॉसफी सब्जेक्ट जो है हमारे अनुभवों पे बेस्ड होता है, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उन पे बेस्ड होता है। एक गेस वर्क पे, तुक्के पे बेस्ड होता है, कि हम, जरूरी नहीं कि उसका एक ठोस सबूत मिले हर चीज का। हमें ग्रेविटी का हमारे पास ठोस सबूत है, पर जरूरी नहीं कि आफ्टर लाइफ जो है,
कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, उसका हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। तो फिलॉसफी जो है एक अनुभव पे बेस्ड होती है, एक गेस वर्क या तुक्के पे बेस्ड होती है, और चीजों के पीछे होने के कारण को ढूंढने पे बेस्ड होती है। अब जरूरी नहीं कि उस कारण का हमें कोई ठोस सबूत मिले, तो इसका मतलब ये है कि वो एम्पेरिकल साइंस नहीं है। फिर फिलॉसफी जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हर किसी का चीजों को देखने का एक नजरिया अलग होता है। तो कोई भी इंसान, कोई भी दो इंसान एक चीज पे एक ही व्यू या एक ही जवाब नहीं दे सकते। तो फिलॉसफी जो है सब्जेक्टिव है। फिर लिबरल डिसिप्लिन है। लिबरल डिसिप्लिन ये है कि हर किसी को इजाजत है कि वो अपनी तरीके से किसी चीज के बारे में सोच सकता है। फिलॉसफी बेसिकली लॉजिकल एनालिसिस है हमारा, कि हम हर चीज के पीछे के कारण को ढूंढते हैं। हर चीज के पीछे के होने के कारण को ढूंढना, उसे समझना, उसे पढ़ने को ही हम फिलॉसफी कहते हैं। तो ये थे हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर बीएड सब्जेक्ट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग।